जय भास्कर। जय भास्कर। आज मैं उपस्थित हूँ टेंडर बगीचा ना, जी। इसको इस स्थान को टेंडर बगीचा कहते हैं और श्री राजीव रंजन मिश्र जी के आवास पर। तो शाकद्वीपीय परिवार रातू क्षेत्र का ये संपर्क साक्षात्कार अभियान के तहत मैं आपके पास पहुंचा हूं और आज आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसका जवाब आप देंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पूर्व क्या है? हमारा पूर्वार उर्वार जी। और गोत्र? भारतवासी। भारद्वाज गोत्र। तो जैसा कि आपने कहा कि उर्वार पुर है, इसका मतलब निश्चित रूप से आपके जो पूर्वज हैं कोई उर्वार नामक पुर में बसाए गए होंगे और वहाँ से फिर अन्यत्र कहीं कहीं गए होंगे और अभी आप यहाँ टेंडर बगीचा में अपना आवास बना करके रह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जो दादा परदादा ये सब कहाँ रहते थे? ये पलामू के हम लोग रहने वाले हुए। हमारे अच्छा। दादा के पिताजी अच्छा। रंका क्षेत्र एक है, रंका के राजगुरु हुआ था। रंका के राजगुरु? जी जी। राजगुरु बोले या राजपुरोहित बोले। अच्छा। और वही हम लोगों को बसाए थे मिराल गढ़वा के समीप। एक मिराल थाना क्षेत्र है। मिराल थाना से दक्षिण की ओर जब आप लगभग 5 किलोमीटर के आसपास जाएंगे तो रेजो गांव पड़ता है। अच्छा। वही रेजो गांव के अभी हम लोग हैं और हम लोगों को 7 गांव की जमींदारी थी। अच्छा। अभी सिमट के लगभग रेजो गांव में अभी 200 एकड़ जमीन आसपास भगवती के पास है। अपना जंगल वगैरह सब कुछ है और महादेव की कृपा से जो हम लोगों ने रांची में जो हमारे पिताजी लोग हैं उन्होंने अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और उसके बाद अपने परिश्रम करके हम लोगों ने अपने पूर्वजों की जो संपदा है, जो संपत्ति है, उसको बेच वेच करके नहीं किया। जो किया महादेव की कृपा से और अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने पुरुषार्थ से। अभी भी वहाँ है आप हाँ, लोग सबके? आपके भाई लोग वहाँ हैं? नहीं, हमारे भाई भी हैं। हाँ, चचेरे भाई लोग सभी लोग हैं। हाँ। और हमारे दादाजी के 2 भाई लोग, अच्छा। स्वर्गीय गोपीनाथ मिश्रा और हमारे दादाजी का अभी 14 जनवरी को स्वर्गवास हुआ। अच्छा। आपके पिताजी अभी हैं? जी, हमारे पिताजी हैं। माताजी भी हैं? जी, माता। अच्छा। तो ये हुआ आपके वंश परंपरा के बारे में। अच्छा, आपके जो दादा परदादा थे वो पेशे से क्या क्या करते थे? जमींदार। जमींदार थे। जमींदारी थी उनकी। हाँ। और लोग बनिहार जिसको कहा जाता है, हाँ। जो बनिहारी वृत्ति से जो कार्य होता है कि हमारा जमीन है, आपका परिश्रम है, हम लोग मिलजुल करके जो आपस में करें, बटैया जिसको कहा जाए, उसी परंपरा से चले हमारे दादाजी। अच्छा। दादाजी के बाद जो हमारे पिताजी हुए और हमारे बड़े पिताजी हुए, हमारे छोटे पिताजी हुए, वो रांची में आकर के उन्होंने संस्कृत छात्रावास से शिक्षा ग्रहण किया। संस्कृत कॉलेज जो? जी, जी। संस्कृत कॉलेज से उन्होंने आचार्य। उनका शुभ नाम क्या था? हमारे बड़े पिताजी का नाम श्री प्रभाकर मिश्रा हुआ। हाँ। हमारे पिताजी का नाम श्री राम लखन मिश्रा हुआ। हाँ। और हमारे छोटे पिताजी का नाम श्री धनंजय मिश्रा हुआ। अच्छा। तो ये हुआ आपके। अच्छा, आपके इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अगर हम अपने बड़े पिताजी को ले लें, छोटे पिताजी को, अपने पिताजी को ले लें, तो हमारे बड़े पिताजी से 2 लड़के। मैं बड़ा हूँ राजीव रंजन मिश्रा और हमसे अनुज जो है वो राहुल कुमार मिश्रा, उसके 2 बच्चे। अच्छा। एक रणविजय मिश्रा और एक रुद्रा मिश्रा। हमारे 3 बच्चे। अच्छा। पहली बेटी जो है आराध्या मिश्रा, 11 वर्ष की है। छोटी वाली आद्या मिश्रा 7 वर्ष की है। और महादेव की कृपा और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद और हमारी कुलदेवी की कृपा से
भगवती ने अभी कुछ दिन पहले 28 मई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वेदांत के पाठों से हाँ, पुरुषवंश संस्कार पुंसवन संस्कार। पुरुषवंश संस्कार हम लोगों ने कोई चेक चाक वगैरह नहीं किया। और हम लोग के आराध्य जो है भगवान सूर्य, उनके जो सुबह की जो अर्घ होती है, हमें किसी ने बताया था कि छाती भर पानी में आप खड़े हो जाएं विगत सूर्य उदय से 2-3 घंटे पूर्व, तो ऐसा लोग बताएं। और भगवान भास्कर की कृपा से 3 बजे भोर में मैं जाके उस जल में रहा और भिक्षा मांगा और प्रभु ने हम लोगों की झोली भर दी। भगवान भास्कर तो साक्षात है ही। जी हाँ, साक्षात ईश्वर का अगर स्वरूप देखा जाए तो भगवान भास्कर हैं और हम लोग उन्हीं के अंश हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हो रही है आपके यहाँ आकर के कि आपने बताया कि संध्या करता हूँ। जी जी ये बहुत बड़ी बात है। जी मैं भी चाहता हूँ कि संध्या करें लोग। जी और कुछ दिन पहले मैं जितना साक्षात्कार ले रहा था, हर जगह मैं संध्या की पुस्तक जी सभी लगभग जितने साक्षात्कार में लिया हूँ जी तो कोशिश किया हूँ सबको संध्या की पुस्तक देने की। जी अभी मैं सब लोगों को आदित्य हृदय की पुस्तक भी दे रहा हूँ। जी आदित्य हृदय इसलिए क्योंकि आदित्य हृदय हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। हम लोग भगवान भास्कर के ही अंश हैं। तो मैं आपको एक आदित्य हृदय की पुस्तक भी भेंट करना चाहूँगा। इसे आप ये स्वीकार हमारा सौभाग्य हुआ कि जो हम लोग साकलदीपी ब्राह्मण हैं, भगवान सूर्य के ही उपासक हैं। जी। और संध्या में जो अब हमारे सब आप लोग बड़े लोग हैं, संध्या में जो हम लोग गायत्री का जो जप करते हैं, जितने भी अभी हमारे ब्राह्मण परिवार के जितने भी अभी यंग जनरेशन के बच्चे हैं, चाहे जो भी हो, वो इस बात को मैं साक्षात गवाही वाली बात कर रहा हूँ। मैं भी पहले वैसा ही था, लहसुन प्याज आदि खाना, हर जगह खाना, उठना बैठना। हमें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण में भी साकलदीपी ब्राह्मण है। जो हमारा कर्तव्य है, सर्वप्रथम हमारा काम संध्या गायत्री करना है। अगर इसको आप करें, एकादशी का व्रत करें, तो आपको जीवन में कभी भी निराशाएं कभी नहीं होगी। इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, क्योंकि मैं इसका स्वाद भी बिल्कुल लिया हूँ। आपने लिया। हाँ, कि बैर का खट्टापन कैसा होता है और आपका खट्टापन कैसा होता है। बिल्कुल। तो मैंने संध्या आदि 2-3 वर्ष से किया, उसका मैं अनुभव है। वाक सिद्धियाँ हो जाती हैं, आपका उठना बैठना अच्छी जगह पे होता है, आपके मस्तक पे एक अलग तरह की चमक हो जाती है, एक आभा हो जाएगी। अच्छा, आपको ये सांसारिक जो सुविधाएं हैं, इससे एक संतोष हो जाएगा कि भाई हमको वाहन चाहिए तो 4 चक्के की वाहन कुछ मिल जाए तो उससे संतोष। अभी नहीं तो आदमी को देखेंगे आप कि शोरूम से गाड़ी लेके निकलता है, एक ही EMI भी नहीं डालता है और उसी समय उसकी इच्छाएं होती है जब 4 जगह फोन में करता है। अभी तो ये ले लिए हैं मन मार के, अभी मुझे इच्छा है कि कम से कम ऑडी खरीदूं, और जो कि अभी EMI भी उनका एक नहीं जा पाता है। तो ये इच्छाएं मर जाती हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस पे संतोष होने लग जाता है। ये बहुत मेरा अपना मानना है। अच्छा। और आप पेशे से जी आप एक व्यवसाय भी करते हैं। जी जी और संगीत क्षेत्र भी आपका है। जी, जी, आप संगीत से भी अर्जन करते हैं। जी। आप अच्छे ताल वाद्य भी बजाते हैं। और क्या क्या बजाते हैं? ये तो सर्वप्रथम हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि मैं जितना नहीं जानता उसका लाखों करोड़ों गुना माँ सरस्वती ने मुझे मान, सम्मान, धन सब कुछ दिया है। एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ। कभी एक ऐसा समय भी हुआ करता था कि 30 रुपया मैं ढोलक बजाने गया था, मेरे पास ढोलक उस समय नहीं हुआ, तो मैं किसी से भाड़े पे 20 रुपया देकर के उससे ढोलक लेके गया। और जब बजा करके लौटा तो जब उसको मैं ढोलक देने के भाई अपना ये साज को ले लो, तो देखने के बाद वो इस भांति हमको देखने लगा कि जैसे उसके साथ मैंने बिगाड़ दिया, मैंने ट्यून खराब कर दिया या जो भी चीज़ किया। तो उस समय पहाड़ी बाबा साक्षात्कार थे, वहीं पहाड़ी बाबा के सामने ही ऐसा क्या बाबा कभी हमारे पास भी ढोलक आदि हो पाएगा?
लेकिन आज माँ सरस्वती की कृपा है, मैं अहम नहीं कर रहा हूँ, काम पकड़ा हुआ हूँ। आज पूरे झारखंड में लोगों के पास जो वाद्य यंत्र नहीं है, वो सब माँ सरस्वती ने हमें रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। मेरे काफी चरणों में। काफी साज इनके जी। पास है और अपना साउंड सिस्टम भी है। जी जी आ, और इनकी जो बड़ी सुपुत्री है वायलिन भी बजाना सीख रही हैं। जी ये तबला भी बजाते हैं, ड्रम भी बजाते हैं, ढोल आदि सारा ताल वाद्य तो बजाते ही हैं और पूरा साउंड सिस्टम अपने पास इनका है। और संगीत भी इनके संगीत ही हृदय है। हाँ, संगीत ही इनका हृदय है। मेरा करियर बनाने का मैंने फॉरेन टूर वगैरह भी किया है कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे जो कलीग्स जितने भी हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग के साथ में परफॉर्म करते हैं। हम लोग प्रोग्राम अभी भी करते हैं, लेकिन एक अपना जो एक डिसिप्लिन है, जो अपनी मर्यादा है, हमको किनके साथ करना है, मेरा क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसी के अंतर्गत कार्यक्रम करते हैं। इसी की वजह से व्यापार का जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा जीविकोपार्जन करने के लिए चुनना पड़ा था। और अभी मैं भजन स्वपुरी जी महाराज के घराने से संतूर की शिक्षा भी ले रहा हूँ। वाह, मेरे हृदय में बहुत पहले से ये थी। और हमारे भी गुरु जी हुए दिव्यांश हर्षित श्रीवास्तव, वो बनारस घराने से हैं और वो लोग तानसेन अवार्ड्स वगैरह बहुत सारा वो लोग वाइट पासपोर्ट में फॉरेन टूर किया करते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि उनके चरणों में बैठने का सुअवसर प्राप्त। वाह, बहुत अच्छा। तो अब मैं थोड़ा बता दूं, ये साकरद्वीपी परिवार रातू क्षेत्र, चूँकि हम लोग यहीं पर आवास तो हम लोगों का इसी क्षेत्र में है। जी और ये जो संगठन है साकरद्वीपी परिवार रातू, तो ये संगठन बहुत दिनों से है, लेकिन ये साक्षात्कार का जो क्रम है ये पिछले होली के अवसर से मैंने शुरू किया है और बारी बारी से सभी बंधुओं के यहाँ जा रहा हूँ और आपके यहाँ भी आया। अभी तक की जो स्थिति है, सबों के सहयोग से, ये इतवार बाजार में एक अपना कार्यालय है जहाँ पर कि सारा कार्यक्रम का जो भी है ये होता है। और एक अभी मगबंधु का एक पुस्तकालय भी खुलने वाला है, वो भी इतवार बाजार में। ये भी सभी के सहयोग से ही हो पा रहा है। तो मैं केवल ये कहूँगा कि इस इंटरव्यू के बाद आपको भी उस संगठन से मैं जोड़ ही लूँगा। एक उत्तरदायित्व तो देना चाहूँगा। हाँ, ये पूरे जो रातू क्षेत्र है उसको 10 भागों में बांटा गया। रातू प्रखंड को 10 भागों में बांटा गया है। उसमें एक भाग है ललित ग्राम कॉलोनी और टेंडर। मैं चाहूँगा कि इसके इस क्षेत्र के आप क्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में कुछ सहयोग करें। सहयोग क्या करना है, इस 2 जगह ललित ग्राम कॉलोनी और टेंडर में जो भी साकरद्वीपी हैं उनकी एक सूची बनाना, उनका टेलीफोन आदि एकत्र करके रखना, और जब कभी हम लोगों की जब बैठक होती है तो उसमें सबों को सूचित करना। ये दायित्व आपको मैं देना चाहूँगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, ये तो कृपा है भगवान भास्कर की कि मुझे इस लायक समझा गया और एक दूसरे से जोड़ के ही एक क्रम तैयार हो पाता है। तो मैं इस भार को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो ये भार मैं आज इनको दे रहा हूँ कि ललित ग्राम कॉलोनी और टेंडर में जितने भी साकरद्वीपी हैं सबों की आप एक सूची बनाएं। और जब कभी जैसे 10 भाग हैं, सभी जगह कभी कभी बैठक होती है। जैसे अभी मकमंदरों वाले भाग में हुआ था, उसके पहले पिर्रा वाले क्षेत्र में हुआ था, कभी कभी ललित ग्राम और इसका भी बैठक होगा। तो उस समय आपको कोशिश करनी होगी कि भाई इस क्षेत्र में कहाँ पर बैठक किया जाए और उसमें थोड़ा सा आपको एक भाग लेना होगा। तो ये उत्तरदायित्व मैं आज इनको सौंप रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपका साक्षात्कार लेकर के। मैं समझता हूँ कि अपना जो संगठन है सबों के सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। आपका क्या विचार है, कैसे हम लोग अपने संगठन को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं? सर्वप्रथम
अपने को अहम की भूमिका से निकाल देना होगा कि हम बड़े हम छोटे हैं। हमारा एक साकलदीपी परिवार है, उस परिवार में समय और जो आदमी की जो प्रारब्ध है उसके अनुसार लोग सुख और दुख होते हैं। तो हमें अपने परिवार को एक सहयोग करके चलना है। हमें एक ऐसा ये भी बनाना चाहिए कि भाई हमारे जो लोगों की थोड़ी आर्थिक समस्या है उनके यहाँ पे कुछ भी बेटियों का विवाह हो या कुछ भी किसी तरह का कार्यक्रम, कोई जरूरी नहीं है कि भाई कोई पैसे से ही सहयोग करे। हाँ। हमारा कोई परिचय है, हाँ। तो उस परिचय के माध्यम से कुछ उनको सहयोग हो जाए। कुछ अपना एक फंड, हम लोग हर जगह भाई बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत सा चीज करते हैं, साल में बहुत सा चीज ऐसा खर्च करते हैं जो व्यर्थ हो जाता है। हो सकता है कि हम एक पैंट एक जूता कम खरीदें, अपने शौक की वस्तु एक कम करके अपने संगठन को, देखिए कोई भी चीजें होती है तो बिना अर्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई भी आपको एक बैठक ही करना है तो वहाँ पे मान लीजिए 50 लोग जमा हुए, भाई चाय की ही व्यवस्था है, कुर्सी टेंट आदि बहुत सारी व्यवस्था है, तो कोई किसी एक पे वो बोझ दे देने का मतलब है कि दोबारा फिर वो कोई नहीं कर पाएगा। तो जो भी इस तरह की बैठकें हों एक आम सभा में, और वो अपना एक कोष से वो खर्च किया जाए और उस कोष को हम लोग अपने मासिक जो भी आय है, कोई बाधित नहीं है कि भाई आपको इतना देना ही, जो जितना बन पड़े एक निकाल करके और इस संगठन को सर्वोच्च की ओर लिया जाए। और जो हमसे जो लोग वाकई में जो पीड़ित, जिनको वाकई में हम लोगों की आवश्यकता है, उनको ब्राह्मणों का परिचय हर जगह हर क्षेत्र में। बिल्कुल हम लोग अपने परिवार और अपने जो अपने परिवार हैं साकलदीपी परिवार, उसके लिए नहीं दौड़ते। मान लीजिए कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ गई, हम अपने जजमान या कोई दोस्त के लिए जितना अग्रसर होकर दौड़ते हैं उतना परिवार के लिए नहीं दौड़ पाते हैं, अपने साकलदीपी समाज के लिए नहीं दौड़ पाते हैं। इसके लिए हमें एकता के साथ में काम करना होगा। बच्चे जो हैं बड़ों का बात माने, हम हर एक हम उम्र जो है, जो जिस उम्र पे है, हमसे आप बड़े हैं, आपसे आप बड़े हैं, सबकी विचारधाराएं एक हो जाए, जल की तरह सबका सोच हो जाए, क्योंकि जल का अपना कोई स्वभाव नहीं होता है। और साकलदीपियों में ये दुर्गुण कहा जाए या भगवान ऐसा कुछ दिए हो, दूध वाला स्वभाव है कि बस कहीं भी पड़े तो अपना अलग छवि दिखा जाता है। तो भगवान भास्कर से यही प्रार्थना हो कि सभी का स्वभाव जो है वो जल की तरह हो जाए, कि भाई शरबत बने तो शरबत बन जाए, चाय बने तो चाय बन जाए। तो ऐसा है। और हम लोग को एक अपने परिवार में देखना होगा कि भाई कौन, सब लोग की स्थिति एक जैसी नहीं है। तो हम लोग कोशिश ये करें कि भाई हमारी अगर व्यवस्था कहीं है, कहीं परिचय है, तो हम पहले अपने परिवार को जोड़ें, जैसे मारवाड़ी लोग करते हैं, जैसे पंजाबी लोग करते हैं। हम लोग भंडारा ये सब ना करके पहले अपने परिवार को जोड़ें, अपने घर के परिवार लोग हैं, अपने समाज के परिवार के प्रति पहले हम लोग ये करें। और जो भी मान लीजिए कोई भी, सब लोग की स्थिति परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, मिलजुल करके आगे बातचीत करके उनका जीवन यापन, उनके बच्चों का विवाह शादी, शिक्षा दीक्षा कैसे हो, ये करके एक समाज को हम लोग आगे की ओर, जो नीचे लोग हैं उनको ऊपर की ओर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार के साथ राजीव रंजन जी, आज आपके साक्षात्कार मैं हर जगह लिया हूँ साक्षात्कार, इस साक्षात्कार में बहुत अच्छा लगा। और अब तो आप भी अपने संगठन के एक मुख्य भूमिका में होंगे, चूँकि आपको भी एक छोटा सा क्षेत्र में सौंपा हूँ और इस क्षेत्र में आपको भी एक्टिवली ये करना है। और मैं बता दूं कि वैसे पहले कोई कोष नहीं था, लेकिन यही संपर्क साक्षात्कार अभियान के तहत हम लोग लगभग 16-17 हज़ार रुपये जमा कर लिए और कुछ अभी समाजोपयोगी चीज़ें खरीद रहे हैं। पहले अपना बैनर भी नहीं था, हमने अपना बैनर बनाया, कार्यालय का बैनर बनाया, पुस्तकालय का बैनर बनाया। धीरे धीरे हम लोग कुछ कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सबों का सहयोग रहेगा तो एक दिन अपना मग समाज का भी बहुत अच्छा सब कुछ होगा। सब लोग हैं यहाँ पे एक दूसरे को जोड़ने की सिर्फ देखिए, अभी कोई किसी सब कुछ सम्मान के रूप में आपका सम्मान दीजिए, सारा काम हो जाएगा। ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ पद पे आज भी बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए, कुछ नहीं करना है, बस केवल लोगों को जोड़ लेना है आपस में, बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भास्कर। जय भास्कर।